हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम कॉलेज की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आइडेंटिफिकेशन कीज़ के बारे में बात करेंगे। यह टैक्सोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट नोमेनक्लेचर में, और यह टॉपिक बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक है। देखो, इसमें क्या होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन कीज़ होती हैं, इसके द्वारा मतलब कोई भी एनिमल या प्लांट, अपने इसमें प्लांट की बात करेंगे, प्लांट्स का या ट्रीज़ का क्या करते हैं, पहचान की जाती है। उनके कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करके उनको पहचान की जाती है और उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो फर्स्ट देखो, इसमें हैबिट ली हुई की प्रकृति कि वो कैसा होगा, वो एक वर्षीय होगा, द्विवर्षीय होगा, मतलब वो झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं या छोटे पौधे हैं, इनके आधार पर उनको बांटा गया है। तो प्रकृति में देखो, फर्स्ट है एक वर्षीय। एक वर्षीय मतलब जो एक ही ऋतु काल में होता है। एक ऋतु में जीवन चक्र पूरा करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक वर्षीय कहलाते हैं। मतलब एक टाइम पे एक ही ऋतु में होंगे। सरसों और गेहूं इसके एग्जाम्पल हैं। और द्विवर्षीय देखो, द्विवर्षीय ऐसे होते हैं जो दो ऋतुओं में होते हैं, मतलब वर्ष में दो बार। द्विवर्षीय देखो, जो जिनका जीवन चक्र मतलब जो उनकी लाइफ साइकिल है वो वर्ष में दो बार मतलब दो ऋतुओं में पूर्ण होती है। प्रथम वर्ष में तो क्या होता है, प्रथम ऋतु में तो उसका कायिक वृद्धि होती है, मतलब उसके बाहरी आउट स्ट्रक्चर बनती है। द्वितीय वर्ष में उसका जनन होता है, मतलब उसमें बीज वगैरह ये सब जनन क्रियाएं पाई जाती हैं। उदाहरण है इसके मूली, गाजर। फिर है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय मतलब जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, उनको उनका लाइफ साइकिल कई वर्षों तक चलता है। तो एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, झाड़ियाँ हो गए, वृक्ष हो गए, जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। फिर है शाख। शाख हर्ब्स देखो क्या होती हैं, ये एक वर्षीय प्लांट्स होते हैं। ऐसा प्लांट जिसमें भूमि से ऊपर का कोई भी अंग चिरस्थायी नहीं होता। जैसे एक वर्षीय शाख मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे अपने सजावटी प्लांट्स ले लो, सरसों के प्लांट ले लो, ये सभी किस में आते हैं, शाख में आते हैं। सब्जियां वगैरह इसमें आ जाएंगी। फिर एक क्षूप मतलब झाड़ियाँ। झाड़ियाँ देखो क्या होती हैं, झाड़ियाँ बहुवर्षीय होती हैं। देखा होगा कि झाड़ियाँ क्या होती हैं कि काफ़ी टाइम तक ही लगी रहती हैं। उनको अगर पानी वगैरह भी कम मिले तो चलता है, और ज़्यादा फैलती रहती हैं। तो ये बहुवर्षीय होती हैं। काष्ठीय पादप जिसके प्ररहो साइड, जो उसका साइड शूट होता है, मतलब काष्ठी मतलब लकड़ी, जिसमें लकड़ी पाई जाती, लकड़ी तो वैसे नॉर्मल सब में पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है, कठोर होती है। इसकी जो वुड होती है वो कठोर होती है, तना कठोर होता है। और जो साइड वाला जो उसका शूट होता है, मतलब साइड वाला जो उसका पार्ट होता है, तने वाला पार्ट होता है, वो सुविकसित होते हैं। अतः वृक्षनुमा मुख्य तना नहीं होता है, मतलब उसके जो साइड वाले छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उसकी शूट्स होती हैं, वो ज़्यादा फैलती हैं। ठीक है। और इसमें मेन एक सेंटर में, जैसे पेड़ों में एक सेंटर में पूरा एक तना होता, स्टेम होता, वैसा नहीं इसमें पार्ट नहीं पाया जाता। फिर आगे है एग्जाम्पल है इसका अनार। फिर ट्रीज़। ट्रीज़ देखो, ट्रीज़ एक लंबा काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष जिसमें मोटा बेलनाकार मुख्य तना होता है। अतः स्तंभ के आधार से प्राय शाखा नहीं होता, और शाखन कहाँ होता है, ऊपर वाले भाग से उसके। एग्जाम्पल नीम, आम। आगे है आरोही। आरोही मतलब क्लाइंबर्स, जो क्या करते हैं, किसी सहारे से आगे बढ़ते हैं। तो दुर्लभ तने वाले अन्य सहारों पर रूपांतरित संरचनाओं की सहायता से आरोहण करने वाले पादप, जैसे तुरई हो गया, मटर हो गया, ऐसी बेलें जो अपने आम तौर पर देखते हैं, जिनको कोई ना कोई सहारा चाहिए, और उस सहारे से लिपट के आगे वो बढ़ती रहती हैं। लिपटती नहीं है, सॉरी, इसमें इसमें उस सहारे से सीधी बढ़ती हैं। आ गया वल्लरी। वल्लरी मतलब इसमें क्या होगा, ट्विनर। ट्विनर मतलब वो ट्विन होंगी, मतलब वो क्या करती जाएंगी, लिपटेंगी। अगर इसको कोई सहारा मिलेगा तो ये क्या करेगी, उसके साथ लिपटते लिपटते आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसमें देखो, दुर्लभ तने वाले अन्य सहारे पर लिपट कर या नियमित होकर, मतलब ट्विन होकर उगने वाली प्लांट्स होते हैं, जैसे बंगला बेल। कठलता। कठलता देखो क्या होती है, ये इसमें क्या होता है, कठलता में जो ये बेलें होती हैं, इसमें इनके जो होती है अपने कह लें, ये जो उसके अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है उसमें कठोर होता है इसका पार्ट, लकड़ी वुड कठोर होती है इसकी। बहुवर्षीय काष्ठीय आरोही प्लांट होता है, जैसे बोगनविलिया। आगे है, आगे इसके है मूल के आधार, मतलब इसके अब रूट देखेंगे, रूट के आधार पर कैसे इनको प्लांट्स को डिवाइड किया गया वो बताया इन्होंने। पहली है मुसला मूल। अपने को पता है कि मूल मेनली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की पढ़ते आ रहे हैं, मुसला मूल और अपस्थानिक मूल। मुसला मूल देखो क्या होती है,
मूलांकुर के विवर्धन से विकसित मूल सभी द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है। मतलब जिसमें एक सेंटर में क्या होती है, प्राथमिक मूल होती है, मुख्य मूल होती है, सॉरी, ठीक है, सेंटर में, और उसके साइडों में जैसे प्रथम द्वितीयक मूल्य निकलती हैं। फिर अपस्थानिक मूल, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग से, मतलब देखो इसमें क्या होगा, मूलांकुर के अतिरिक्त प्लांट का कोई भी पार्ट्स हो सकता है, जैसे तना हो गया, पत्तियां होगी, इनमें से क्या निकले, जो मूलें निकलती हैं वो क्या होती हैं, अपस्थानिक मूल होती है, और एक बीजपत्री में मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती हैं उससे क्या है, मूलें निकलती हैं। फिर है मुस्ला मूलों के रूपांतरण। तो देखो अब निम्न सभी भोजन संचय के लिए रूपांतरण। अब देखो पहला उसका मुस्ला मूल का जो स्ट्रक्चर उसकी बताई है, मॉडिफिकेशन बताया, मतलब उसका अपने कह सकते हैं कि भोजन, अगर भोजन को वो इकट्ठा करेगा, फूड को इकट्ठा कर स्टोर करने के लिए उसका किस टाइप की संरचना है। देखो पहली है तर्कु रूप। तर्कु रूप में देखो क्या होता है, लंबी मांसल और दोनों सिरों पर क्रम सूक्ष्मित होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं मूली। आगे है शंक्वाकार। शंक्वाकार में देखो क्या होता है, इसकी आकृति शंकु के जैसी होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं गाजर। कुंभाकार, इसकी आकृति जो ये रूट है, इसकी आकृति कैसी होती है, घड़े जैसी, जैसे घड़ा होता है गोल सा, उस टाइप की इसकी आकृति होती है, मटके जैसी इसकी आकृति होती है। एग्जाम्पल अपने शलगम ले सकते हैं इसका, या चुकंदर। फिर है कंदिल। कंदिल में देखो क्या होता है कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, एक बस गांठ सी होती है। एग्जाम्पल है गुलाबास। जैसे अब इसमें देखो एग्जाम्पल दिए, कोनिकल रूट। देखो अभी अपनों ने बात की कोनिकल शंक्वाकार जो उसकी मूल है, तो उसकी आकृति बिल्कुल देखो ये शंकु के जैसी है, शंकु के जैसी आकृति है इसकी, अगर देखा जाए तो इस टाइप की। तो ये गाजर का एग्जाम्पल हो गया। दूसरी है इसमें, ये देखो इसकी आकृति ना ऊपर से तो ऊपर से पतली, फिर आगे से इस टाइप की, ठीक। तो ये आकृति किसकी होगी, तर्कुरूपी होगी। एग्जाम्पल मूली ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे देखो ये वाली, ये मूल किसकी है, ये मूल किसकी है, देखो ये शलगम है, तो इसकी आकृति अपने को जैसे मटके जैसी लग रही है ना, तो इसका ये कौन सी रूट होगी, कुंभाकार। आगे देखो, आगे उदाहरण दिया हुआ कि इसमें देखो क्या हो रहा है, ये कोई भी एक निश्चित इसकी कोई आकृति नहीं है, ठीक है। तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, तो ये क्या से गांठ सी है, और ये क्या है, एक कंदिल टाइप की, ठीक है। आगे देखो अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। पहले अपने मुस्ला मूल के पढ़ लिए, अब कौन से अपस्थानिक। तो सबसे पहले देखो भोजन के वही जो उसका फूड स्टोरेज के आधार पर कंदिल टाइप की। तो कंदिल टाइप में देखो अनिश्चित आकृति की गुद्देदार व अपस्थानिक मूल रूपांतरित मूल होगी। तो इसका एग्जाम्पल है शक्करकंद। मतलब उसमें संचय रहता है, स्टोरेज कौन सा पार्ट रहता है उसका, शर्करा पाया जाता है, स्टार, मतलब उसमें क्या भोजन पाया जाता है जड़ में। एग्जाम्पल इसका अपने जैसे शक्करकंद है। शक्करकंद की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अपने ने देखी हुई है वो। फिर है पुलिकित। इसमें देखो गुच्छे या पूल में मांसल मूलें होती हैं। एक गुच्छे की सभी मूलें समान आकृति की होती हैं, जैसे सतावर। मतलब इसमें क्या होगा कि एक गुच्छा सा होगा, और किस सब की जो होंगी शाखाएं निकले, मूलें निकलेंगी, वो सारी क्या होंगी, सेम साइज की होंगी इसमें। तो शतावर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने। फिर आगे देखो ग्रंथिल। ग्रंथिल में क्या होंगी, गांठें बनेगी, ठीक है। अगर सिरे पर एक गांठ वाली मूल, उदाहरण अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी देखी होगी अपनों ने, वो क्या होती है, एक गांठ सी होती है छोटी सी। आगे है इसके, ये देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं अपने को। पहला के अंदर ट्यूबरस। ट्यूबरस अभी अपनों ने पढ़ा कंदिल टाइप की, तो ये शक्करकंद का एग्जाम्पल हो गया। दूसरी देखो इसमें अपने को दी हुई है पुलिकित। मतलब इसमें जितनी भी इसकी शेप होगी अपने कह लें, वो सारी क्या है, सेम है, जितनी भी मूलें सेम है। फिर होगी मोलिली। मोलिली फॉर्म। मोलिली फॉर्म का मतलब क्या होता है, मणके जैसे होते हैं ना, जैसे माला के मणके होते हैं, मोती होते हैं, तो मोतियों जैसी इसकी आकृति होती है, ठीक है। आगे है इसमें एनुलेटेड रूट्स होगी और
नोड्यूलर्स। न्यूडुलस रूट्स कौन सी होती है? जिसमें गांठें पाई जाती हैं। ये देखो इनके सिरों पर, किनारों पर क्या पाई जा रही हैं? गांठें पाई जा रही हैं। ठीक है, आगे है स्टेम। इसके अब स्तंभ के आधार पर देखो, पहला है प्रांकुर। प्रांकुर के विवर्धन से विकसित संरचना को पर्व। देखो मूलांकुर जो था, मूलांकुर से किसका क्या विकसित हुई? मूलें विकसित हुई। अब प्रांकुर से क्या विकसित होगा? जो ऊपर वाला, भूमि के ऊपर वाला पार्ट जो निकलेगा, उससे क्या विकसित होंगे? स्टेम। देखो प्रांकुर के विवर्धन से विकसित संरचना जो पर्व तथा पर्व संधियों में विभाजित होती है तथा जिसकी पर्व संधियों से कलिकाएं, पर्णे तथा शाखाएं उत्पन्न होती हैं, उसको तना कहा जाता है। वायवीय भाग कह सकते हैं प्लांट का। तना शाकीय या काष्ठीय, बेलनाकार, कोणीय, शिरामय या संधित, ठोस, खोखला, सीधा, उदर मतलब सीधा, श्यान, विसर्पी, आरोही, शाखित हो सकता है। पहला उदर शीर्षी। देखो इसमें क्या होता है? उदर शीर्षी में स्तंभ के नीचे का भाग श्यान जबकि आगे का भाग ऊपर उठा हुआ होता है। आगे है विस्तृत। इसमें क्या होगा? जो मूल स्कंद से निकली कई शाखाएं तथा प्रसारित स्तंभ शंख पुष्पी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब नीचे फैली हुई होती हैं। फिर है पर्णवृंत। पर्णवृंत देखो स्केप पर्णरहित पुष्पक्रम अक्ष प्याज। आगे है शूप शेप, मतलब इसके झाड़ी जैसा कह सकते हैं अपने। फिर है भूमिगत। भूमिगत में देखो भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण गुद्देदार पार्ट होते हैं, जैसे अभी अपनों ने पढ़ा है। चलो शल्ककंद। शल्ककंद में देखो क्या था? इसका एग्जाम्पल क्या है? प्याज। अपने प्याज में देखा होगा अपनों ने कि उसकी क्या होती हैं? लेयर बनी होती हैं अलग अलग, इस टाइप से शल्क, ऐसे लेयर बनी होती है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? प्याज का। आगे है प्रकंद, राइजोम। इसमें देखो अदरक एग्जाम्पल है इसका। फिर है घनकंद, मतलब अरवी। आगे भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय। इसमें क्या होता है? इसका पार्ट जो इसमें कायिक वृद्धि व कायिक जनन के लिए रूपांतरण होता है ये पार्ट। फिर है ऊपरी भूस्तरी, मतलब ऊपर उसकी भूमि के ऊपर फैलता है ये। दुर्लभ श्यान, भूमि की सतह पर फैलता है लंबे पर्वों वाला स्तंभ जिसकी पर्व संधियों से अपस्थानिक मूलें निकलती हैं, जैसे दूब घास या ब्राह्मी। फिर है अंत्य भूस्तरी। पुदीना ले सकते हैं जो बिल्कुल भूमि के ऊपर फैलेगा और उसका जो तना होता है वो मिट्टी में धंसता रहता है, तो अंत्य भूस्तरी हो जाएगा। फिर है भूस्तारिका, जलकुंभी, बूस्तारी, खट्टी बूटी। तो ये बूस्तारी वही बात होगी, इसमें भी वो खट्टी बूटी पे होती है जो खेतों में लगी होती है। ये भी क्या होती है कि भूमि के ऊपर फैलती है और इसकी जो तना होता है वो भूमि के बिल्कुल अटैच होता है, उसके साथ ही जुड़ा रहता है, ऐसे फैलता रहता है उसके ऊपर। फिर है वायवीय भाग, एरियल भाग। देखो विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है, जैसे परिणाम पर्व हो गए, सतावर, परिणाम स्तंभ, नागफनी। ऐसे एग्जाम्पल देखो आगे दिए हुए अपने को। देखो राइजोम, राइजोम का हो गया अदरक। आगे ट्यूबर, अभी बताया था, शल्ककंद हो जाएगी। और इसमें ये देखो स्टेम टेंडम। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण है। ठीक है, आगे है इसमें ये देखो, आगे रनर दिए हुए हैं, स्टोलन। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? आगे पर्ण, लीफ। स्तंभ की पर्व संधि से विकसित पार्श्व चपटी, हरी व सीमित वृद्धि करने वाली संरचना को पर्ण कहते हैं, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो मतलब मेनली पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, जो क्या बनाती हैं? फूड बनाती हैं। और फूड फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? पूरे उसके प्लांट बॉडी में जाता है। देखो पर्ण से संबंधित अर्ध तकनीकी पदों की संख्या बहुत अधिक है, अतः यहाँ चयनित पदों का ही वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें क्या है? पहले अणुपर्णी। अणुपर्णी जिनमें अणुपर्ण पाए जाते हैं, छोटी छोटी पत्तियों के छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, पत्तियों जैसे लगते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, वो क्या होते हैं? अणुपर्णी होती हैं, जैसे कि मटर। अणुपर्ण
पर्णाधार के पार्श्व मतलब जब जहाँ से पत्ती निकलती है उसके पास साइड में छोटा सा उपांग लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे इसमें देखो ये पत्ती निकली है और पत्ती के पास में छोटे छोटे निकले हुए पार्ट्स निकले, उपांग निकले हैं, तो ये क्या होंगे? अनुपर्ण होते हैं। अनुपर्णों के प्रकार देखो। स्वतंत्र, स्वतंत्र जो अनुपर्ण होता है वो कहीं से भी निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पत्तियों के आधार पार्ट से निकलेगा, जहाँ से पत्ती बनी है वहाँ से निकलेगा, ये अपने कहीं से भी निकल सकता है पत्तियों में। तो इसमें देखो ये पर्णाधार का एग्जाम्पल, सॉरी मुक्ता पार्श्व का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आगे सलगन, गुलाब का ले सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियों के बिल्कुल साथ अटैच होता है, देखो इसमें पत्तियों के बिल्कुल साथ अटैच होगा यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? गुलाब का। फिर है शल्की, शल्की मतलब स्केल। तो इसमें क्या होता है, जैसे खांडी दाल इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो अपने होते हैं अनुपर्ण होते हैं वो बिल्कुल तने के साथ ऐसे लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, जैसे स्केल हो, सीधे सीधे उसके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे है देखो एग्जाम्पल दिए हैं अपने को इसके। ये मुक्त पार्श्व हो गया जो अभी अपनों ने पढ़ा है, सॉरी एग्जाम्पल दिए हुए। ये फ्री लेटरल मतलब मुक्त पार्श्व, कहीं से भी निकल सकती है अनुपर्ण। ये गुलाब का एग्जाम्पल हो गया, स्लगन टाइप की। ठीक है, और ये देखो ये स्पाइनी स्टिप्यूल होते हैं। स्पाइनी स्टिप्यूल का मतलब क्या होता है कि ऐसे अनुपर्ण जो तीखे कांटों जैसे लगते हैं। ठीक है, आगे पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास में देखो क्या होता है, पर्ण विन्यास देखो क्या होता है, इसमें पर्ण विन्यास में स्तंभ पर पत्तियों की जो पर्णें होती हैं उनके लगाव का मतलब वो किस टाइप से उसके ऊपर व्यवस्थित हैं। तो पर्ण विन्यास में देखो एकांतरित, एकांतरित मतलब जैसे इसमें देखो एक पत्ती इधर साइड लगी हुई है, फिर दूसरी इधर साइड लगी है, फिर इस टाइप से जिगजैग टाइप से एकांतरित पत्तियां लगी होती हैं। फिर है सम्मुख, सम्मुख मतलब जो पर्णें बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख होंगी, आमने सामने होंगी इस टाइप से, तो वो पत्तियां क्या कहलाएंगी? सम्मुख पत्तियां कहलाएंगी। सम्मुख, सॉरी पत्तियां नहीं, पर्ण विन्यास उनका कैसा कहलाएगा? सम्मुख टाइप का। आगे सम्मुख अध्यारोपित, क्रमिक पर्व संधियों के पर्ण युगम परस्पर समान कोण पर विन्यासित रहते हैं। अमरूद चक्राकार में देखो क्या होता है, रोल्ड। इसमें चक्राकार में जैसे ये वाला देखो, जैसे इस टाइप से पत्ती लगी होती है उसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर पत्ती इस टाइप से पूरी चारों तरफ तने की पत्तियां होती हैं चक्राकार में, चक्र में विन्यासित होती हैं सर्कल टाइप से। तो देखो चक्राकार, ये एक पर्व संधि पर दो से अधिक पर्णे, उदाहरण कनेर। फिर है साधारण पर्णफलक एक अर्थात कटा फटा नहीं होता है, जैसे पीपल मतलब एक ही पर्णफलक होता है उस पर। फिर आगे है संयुक्त कंपाउंड पत्तियां। कंपाउंड पर्ण विन्यास में देखो क्या होता है कि पर्णफलक विशेष रूप से खंडों में विभक्त होता है। एक खंड को पर्णक कहते हैं, जैसे केशिया, बबुल इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसके नीचे देखो इसके पार्ट अलग अलग टाइप्स बताए हैं। पहले पिच्छाकार, पिच्छा मतलब क्या होता है? पंख। तो जैसे फैदर होते पंख होते हैं, उस टाइप की पत्तियां होती हैं। तो फर्स्ट देखो पिच्छाकार, पर्णफलक में कटाव तटों से मध्य शिरा की ओर तथा पर्ण की आकृति पक्षी के पंख जैसी होती है। मतलब एक पूरा ये अपने मान लें कि इस टाइप से ये छोटे छोटे क्या लगी होंगे अपने इस, ये जो पार्ट होंगे इस टाइप से लगी होंगी, ये छोटी छोटी पत्तियां सी होती हैं, वो पर्णक कहलाती हैं इस टाइप से। जैसे पंछी के पंख होते हैं, ये पर्णक कहलाती हैं। और ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा क्या कहलाएगा? पर्ण कहलाएगा। ठीक है, और जो लगने का इनका क्रम है वो पर्ण विन्यास होगा। और ये कैसे होती हैं? पिच्छाकार होती हैं। जैसे ये आगे ए में देखो इसमें दिया हुआ है। फिर आगे एक पिच्छकी, एक पिच्छकी मतलब अभी बबूल का एग्जाम्पल बताया मैंने। जैसे इसमें देखो ये एक पिच्छकी है, मतलब ये वाली एक ही पत्ती है और इस टाइप से इसके जिस वो होता है पंछी होता है उसकी पंख की जैसी आकृति बनी हुई है। फिर उसके बाद है द्विपिच्छकी, बबूल एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका।
इसमें देखो द्विपिच्छकी भी अपने को दिखाया गया है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है तो इस टाइप की, लेकिन पत्तियां अलग अलग, ये पूरी एक पत्ती होगी और ये छोटे छोटे इसके ऊपर क्या लगे, पर्णक लगे हुए हैं। इधर भी ये पूरी इस टाइप से एक अलग दो टाइप की बन गई इसमें, तो ये क्या होंगी, द्विपिच्छकी होंगी। फिर आगे है त्रिपिच्छकी। देखो इसमें त्रिपिच्छकी, अब इसमें क्या हो रहा है कि त्रिपिच्छकी में कि जो पर्णक होंगी वो किस टाइप की लगी होंगी, तीन इस टाइप से बनी होंगी। जैसे इसमें देखो, तीन बनी हुई है ना, तो ये त्रिपिच्छकी होगी। फिर आगे है पूर्ण विभाजित, तो सॉरी पुनर्विभाजित। पुनर्विभाजित में क्या होता है कि आगे जाके पत्तियां फिर विभाजित होती जाती, सॉरी पर्णें आगे जाके और विभाजित होती रहती हैं, है ना। तो इसमें देखो धनिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है अपने को। फिर आगे हस्ताकार। हस्ताकार मतलब पामलेट। देखो पामिट में क्या होता है कि जो पर्णफलक में कटाव होते हैं वो जैसे अपने लिए पर्ण की आकृति हाथ जैसी होती है, जैसे अपने हथेली की जैसी आकृति होती है। तो इसमें देखो एक पर्णी एग्जाम्पल नींबू, इसमें एक ही पत्ती, एक ही पर्ण है इसमें, सॉरी एक ही पर्ण है, एग्जाम्पल नींबू ले सकते हैं अपने। फिर है द्विपर्णी। द्विपर्णी में देखो अब इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग इस टाइप लगी तो एक आधार भी है, लेकिन दो अलग अलग पर्ण, तो दो कौन सा एग्जाम्पल है, द्विपर्णी। आगे है त्रिपर्णी, ठीक है। फिर है चतुर्पर्णी। अब देखो इसमें चार लगी हुई हैं, चार पर्णी लगी हुई हैं अलग अलग एक पार्ट की, तो चतुर्पर्णी। फिर आ जाओ बहुपर्णी, मतलब चार से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं तो वो बहुपर्णी में आ जाएंगी, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे है पर्णफलक या पर्णक की आकृति। अब इसमें देखो उसका लीफलेट होंगे, जो उसकी पत्तियां हैं वो पत्तियां देखो किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट है सूच्याकार। सूच्याकार मतलब जैसे सुई होती है, तीखी सुई की जैसी पत्तियां होती हैं जिन प्लांट्स की, उनको क्या कहते हैं, सूच्याकार। जैसे इसमें ए में एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ है, जैसे इसमें ये सूच्याकार सुई की जैसी। फिर है हृदयाकार। हृदयाकार में क्या होता है कि पत्तियां की जो आकृति होती है वो हृदय जैसी होती है, हार्ट लाइक शेप होती है इसकी, उसको क्या कहते हैं, हृदयाकार। जैसे ये देखो इसमें पान की पत्ती ले लो, जैसे उसमें हार्ट लाइक शेप बनी होती है, ठीक है। फिर आगे है फिर इसके आगे है फनाकार। फनाकार में देखो तिकोनी आकृति की पर्ण होती है जिसका नुकीला सिरा स्तंभ से संयुक्त रहता है, और इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। फिर है तिकोनाकार। तिकोनाकार में देखो क्या होता है कि जो पत्ती की आकृति होती है वो डेल्टा की आकृति की होती है, मतलब उसमें क्या होता है, तिकोने बने होते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, तिकोनाकार का। आगे है दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय का मतलब अपने को नाम से पता चल रहा है कि इसकी आकृति कैसे होगी, बड़े वृत्त के जैसी आकृति होती है, ठीक है। उसको अपने क्या कहते हैं, दीर्घवृत्तीय। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल गुलाब ले सकते हैं, ये वाली पत्ती हो जाएगी। आगे है हंसियाकार। हंसियाकार मतलब हंसिए जैसी जो होती है ना, वो घास काटने वाली दांतली जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी जैसी आकृति उसकी होती है। एग्जाम्पल है सफ़ेदा। तो इसमें देखो हंसियाकार इसमें अपने को दी हुई है। फिर आगे है नालाब, सॉरी भालाब। भालाब मतलब इसकी आकृति भाले जैसी होती है, ठीक है। तो भाले जैसी आकृति की जो होती है पत्तियां, उसको अपने क्या कहते हैं, भालाब कहते हैं। तो इसमें देखो ये सी वाले जैसे आगे से तीखी, ये वाली भाले जैसी आकृति होती है इसकी, आगे से तीखी होती है और पीछे से चौड़ी मोटी होती है, ठीक है। फिर है रेखीय। रेखी चपटी होती है और फीते जैसी आकृति की होती है इसमें। आगे है ये, इसमें देखो बी नंबर पे आगे वीणाकृति की। अब वीणाकृति में देखो क्या होता है कि जो इसकी पत्तियों की शेप होती है वो वीणा जैसी होती है, जैसे मूली इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, ठीक है। आगे इसमें जैसे इसमें देखो ये रहे वीणा जैसी आकृति होती है इसकी। फिर आगे है तिर्यक। तिर्यक में देखो जब मध्यशिरा के दोनों ओर के भाग समान लंबाई के नहीं हो, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका नीम। इसमें देखो अपने को तिर्यक दिखाई गई है, देखो ये रही
फिर एक नीम का एग्जाम्पल है। आयत रूपी में देखो, जब फलक की आकृति आकृति आयत आधार से शीर्ष तक समान चौड़ी हो, जैसे केला, मतलब वो सेम होगी, आधार से लेकर शीर्ष तक बिल्कुल सेम, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा? आयत का। आयत रूपी होती है, आयत जैसी बनी होती है उसकी आकृति। ठीक है। आगे है ये वीणा आकृति, ये वीणा आकृति नहीं है, वीणा आकृति। फिर है प्रति अंडाकार जैसे जैसे एग लाइक शेप होगी, लेकिन उल्टा, जो एग उल्टा रख दे अपने, उस जैसी सी शेप बनती है, जैसे केशिया। इस टाइप से अपने कह दें एग, उल्टा एग, इसकी आकृति प्रति अंडाकार होती है। ठीक है। फिर है गोलाकार, मतलब जो पर्णफलक होगा वो गोल होगा, एग्जाम्पल कमल। अंडाकार, इसकी आकृति कैसी होती है? आधार इसका चौड़ा गोल होता है और शीर्ष क्या होता है? संकरा होता है, जैसे एग्जाम्पल गुड़हल। वृक्काकार, इसकी आकृति वृक्क की आकृति जैसी होती है, जैसे ब्राह्मी। तो अपने इसके वृक्काकार के ले सकते हैं, इस टाइप की वृक्क की आकृति की पत्तियां होती हैं। ठीक है। फिर है वाणाकार में देखो, अभी अपने ने इसमें वाणाकार देखी थी, ये वाणाकार है, वीणाकार नहीं, ये वाणाकार आकृति है इसकी, ये वाली। इसमें देखो पर्णफलक की आकृति वाण की नोक जैसी होती है। फिर उसके बाद सेजिटेरियस का एग्जाम्पल होगा। फिर है स्पेचुलाकार। स्पेचुलाकार में देखो क्या होता है कि इसकी आकृति चम्मच जैसी होती है। ठीक है, जैसे मत्स्यगंध। फिर है सूच्याग्री में देखो चर्मकार की सुई की जैसी आकृति होती है। चर्मकार मतलब चमड़ी वाला जो बनाने वाले होते हैं, उनकी जो सुई होती है उसकी जैसी इसकी आकृति होती है। एग्जाम्पल है सालसोला। फिर है पर्ण तट के आधार पर, मतलब उसकी जो साइड वाला पार्ट होता है ना पत्तियों का, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें अभी देखो पर्ण तट निरंतर चिकना तथा बिना किसी कटाव के हो, एग्जाम्पल पीपल का ले सकते हैं। पीपल का अपने देखा, जो उसका वाला साइड वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल ही चिकना होता है, ना कोई कटाव है, ना ये वाला पर्ण तट, ना कोई कटाव होता है, ना छटाव। तो ये वाला पार्ट होगा, तो वो होगा इसमें। ये अनिच्छकोर होंगे, मतलब इसमें कोई भी कटाव नहीं है। फिर है तरंगित में देखो जो साइड वाले जो पार्ट होते हैं, उसका साइड वाले भाग होते हैं पत्तियों के, वो तरंगदार होती हैं, जैसे मारवाड़, सागवान। फिर है लहरदार, तो मतलब इसमें क्या होगा? गहरी लहरों जैसी होंगी, मतलब इस टाइप से इसकी साइड वाला पार्ट होगा। फिर है क्रकची में देखो पर्ण तट तीखे दांतों में विभाजित होते हैं, जैसे दांते पर्णशीर्ष की ओर निर्देशित होते हैं। एग्जाम्पल नीम का ले सकते हैं अपने। फिर है श्वदंती में देखो तीखे लेकिन चौड़े दांतों में विभक्त होती हैं। दांत सीधे होते हैं, जैसे कमलनाल। आगे है इसमें, ये देखो फर्स्ट अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ इसका पीपल का, ये अनिच्छकोर, कोई भी साइड से पार्ट नहीं फटा हुआ है इसका, बिल्कुल सीधा है। ठीक है। आगे इसमें देखो तरंगित अपने को एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, देखो तरंग जैसी इसकी आकृति होती है, टाइप से जैसे तरंगे होती हैं उसकी जैसी आकृति होगी इसकी। फिर लहरदार, देखो इसमें लहरदार भी तरंगों जैसी हो जाएगी। फिर है सैरिट टाइप की, मतलब दांती के जैसी आकृति होती है उसकी। फिर है डीनेट में क्या होगी? आगे से भी मोटी होंगी ये पत्तियाँ, जैसे इसमें, जैसे कमलनाल। फिर है कुठंदित में तुम्हें क्या होगा कि अब आगे से ये तीखी नहीं होती तो इसके मतलब आगे दांते ही होते हैं, लेकिन जो आगे वाले पार्ट होता है वो तीखा नहीं होता, क्या होता है? आगे से मुड़े होते हैं, ये वाला ये पार्ट इसका। ठीक है। फिर है शूल में क्या होगा कि जो इसका आगे वाला पार्ट होगा वो तीखे कांटों जैसा होगा, जैसे बरबंडा, जैसे अपने ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें जो देखो ये साइड वाले पार्ट हैं वो क्या तीखे कांटों जैसे हैं। ठीक है। आगे है पर्णशिख के आधार पर। पर्णशिख के प्रकार देखो कितने होते हैं। पर्णशिख मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आगे वाला उसका पत्तियों का,
शीर्ष भाग कह सकते हैं अपने, वो लिया गया इसमें। फर्स्ट है निशिताग्र, मतलब नोकदार। नोकदार में क्या होगा, बिल्कुल तीखा आगे से, जो उसका पर्ण आगे वाला पार्ट होगा ना, शीर्ष भाग होगा, वो कैसा होगा, नोकदार तीखा होगा। फिर आगे है एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आम। फिर है लंबाग्र। लंबाग्र में देखो क्या होता है कि जो आगे वाला पार्ट होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा, सही ये देखो लंबा और नुकीला होता है, जैसे एग्जाम्पल पीपल। फिर है शूकदारी। शूकदारी में क्या होगा, इसमें जो आगे वाला इसका पार्ट होगा वो शूक मतलब शूल जैसा होता है, तीखा होता है। फिर है पुच्छिए। पुच्छिए में देखो क्या होता है, लंबा दुम जैसा पर्णशिक होता है इसका, ठीक है। फिर है उभयाग्री। उभयाग्री में देखो क्या होता है, पर्णशिक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका पत्ती का, वो कुंद या मोटी शूल के रूप में लगभग निशिताग्र जैसा ही होता है, जैसे रामबांस। इसमें अपने को दिया भी है इसका उभयाग्री का एग्जाम्पल, डी नंबर पे देखो। आगे है कोरखांची। कोरखांची में देखो क्या होता है, इसमें ई नंबर पे देखो, इसमें कोरखांची थोड़ा सा बीच में क्या बनेगी, खांच बनी होगी, थोड़ा सा कटाव आ जाएगा आगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे खांच बनी हुई है, ये ऊपर से इधर खांच बनी हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, कोरखांची का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। फिर है तीक्ष्णाग्री। तीक्ष्णाग्री मतलब जो उसका आगे वाला भाग होता है वो तीखा शूक जैसा होता है। आगे है कुंठाग्र। कुंठाग्र में क्या होगा कि आगे वाला पार्ट क्या होगा, गोल होगा, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, कुंठाग्र। कुंठाग्र का, तो जैसे इसमें देखो ये वर्गत का आगे से बिल्कुल गोल। फिर है खांचाग्री। खांचाग्री में देखो क्या होता है कि जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें खांच बनी होती है, देखो अब इसमें पूरी एक खांच बनी हुई है, तो ये क्या होगा, खांचाग्री, ठीक है। इससे कचनार। फिर है रुंडित। रुडित में देखो क्या होता है कि शीर्ष चपटा जैसे कि चाकू से अनुप्रस्थ काट दिया गया हो, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका आगे वाला पार्ट होता है उसको इस टाइप से चपटा होता है पत्ती का, जैसे पत्ती का आगे वाला पार्ट ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू से ऊपर से काट दिया हो उसको। फिर है पर्ण की सतह। अब पर्ण की सतह मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है, जैसे अपने मान लो ये पत्ती है, पत्ती का जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, जिसको ऊपर वाला जो पार्ट होता है पर्ण सतह कहलाता है। तो देखो ये किस टाइप के होते हैं, पर्ण सतह के आधार पर देखो अरोमिल। अरोमिल का मतलब क्या होगा, चिकनी व रोमो रहित, मतलब इसके ऊपर जो पर्ण सतह होगी बिल्कुल चिकनी होगी, उसके ऊपर कोई रोम नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आम ले सकते हैं, आम की पत्ती देखते हैं अपने हाथ लगा के तो वो चिकनी होती है बिल्कुल। फिर है नीलाभ। नीलाभ देखो चिकनी व चमकदार पत्तियां होती है, जैसे पीपल की। लसदार, अब इसकी जो ऊपर वाला सतह होती है वो क्या होती है, चिपचिपी सी होती है। हुरहुर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। रोमिल, अब इसमें क्या होगा, जो इसकी सतह है पत्ती की उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो रोमों के प्रकार, बनावट व पर्ण सतह पर लगाव व फैलाव में व्यापक विविधता पाई जाती है। कुछ प्रमुख प्रकार के रोम निम्नांकित है। फर्स्ट है घन रोमी। घन रोमी क्या होगा कि इसमें जो रोम होंगे वो काफ़ी मतलब सघन रूप में लगे होते हैं, ठीक है, बारीक बारीक से गुंथे से होते हैं। पर्ण सतह पर रोम कपास के बारीक रेशों के समान कोमल व सघन रूप से गुंथे हुए होते हैं, जैसे आँख एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने। दीर्घ रोमी, रोम सघन लंबे व कोमल लेकिन गुंथे हुए नहीं होते, मतलब अलग अलग टाइप अलग अलग होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते, गुंथे नहीं होते। फिर ले विरल रोमी, इसमें देखो रोम सतह पर बिखरे हुए होते हैं और दूर दूर होते हैं, से लंबा। देखो दीर्घ रोमी में तो है तो काफ़ी सघन रूप से हैं, लेकिन एक साथ दूसरे के साथ गुंथे नहीं है। विरल रोमिल में क्या होगा, रोम बिखरे हुए होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, लंबे होंगे और सीधे होंगे। दृढ़ रोमी में देखो इसमें क्या होता है कि जो रोम कड़े होते हैं, शूक में कांटों जैसे होते हैं, सीधे खड़े हुए। दीर्घ लोमी में देखो क्या होता है, रोम कड़े खुरदरे व सीधे होते हैं। फिर आगे है शिरा विन्यास के आधार पर। शिरा विन्यास के आधार पर देखो क्या होगा कि जो इसकी शिराएं होती हैं, जैसे अपने मानते हैं पत्ती की शिराएं, देखिए तो जैसे मानो ये पत्ती है, इसकी एक मध्य शिरा होगी, फिर ये शिराएं होगी निकलती हैं जो, तो इनके देखो क्या होता है, देखो शिरा जालिकावत। जालिकावत शिरा का मतलब क्या है, जाल बना होगा पूरा उसमें, जैसे इसमें एग्जाम्पल अपने को जालिकावत का दिया हुआ है, फर्स्ट वाला देखो, इसमें
ये पूरा जाल बना हुआ है इसमें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, जालिकावत होती हैं, ठीक है। इसमें पूरा जाल बना होता है शिराओं का। पर्णफलक में जब शिराएं शाखित तथा शाखा विलन जो होकर जाल बनाती हैं। फिर है समांतर, जब पर्णफलक में शिराएं एक दूसरे के समांतर फैली होती हैं। जिसमें इसमें देखो समांतर का अपने को दिया हुआ है कि जो उसमें पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होंगी। जैसे ये पत्तियां नहीं, शिराएं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं, इस टाइप से लगी हुई ना, पूरी एक दूसरे के समांतर। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, समांतर का, ठीक है। फिर अब आगे देखो, एक शिरी, जब फलक में पर्णाधार में से केवल एक प्रमुख शिरा मध्य शिरा निकलती है, उसको अपने क्या कहते हैं, एक शिरी प्लांट, एक शिरी पर्ण कहते हैं। आगे शिरा विन्यास उसका कहता है एक शिरी, मतलब एक ही, सिर्फ एक ही उसका मेनली शिरा निकलती है, इस टाइप से। मेन एक शिरा, एक ही शिरा निकलेगी इसमें। फिर आगे है बहुशिरी। बहुशिरी में देखो क्या था, जब पर्णाधार से एक ही मोटाई की एक से अधिक शिराएं निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं, बहुशिरी। ये भी दो टाइप की होती हैं। देखो बहुशिरी का एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ इसने, इसमें देखो ये इसमें बहुशिराएं निकली हुई हैं, ये देखो एक मेनली शिरा और उसकी साइडों में शिराएं निकली हुई हैं, तो बहुशिरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुशिरी भी दो टाइप की होती हैं, अपसारी और अभिसारी। अपसारी में देखो क्या होती है कि जो क्या होती हैं, बाहर की तरफ फैली हुई होती हैं, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपसारी का। जैसे इसमें सी में देखो, ये देखो बाहर तक शिराएं फैली हुई हैं, मध्य शिरा। जब देखो इसमें, जब शिराएं आधार से तट की ओर एक दूसरे से दूर दूर होकर दूर होती जाती हैं, तो उसको अब एग्जाम्पल इसका क्या होता है, कपास हो जाएगा, अपसारी में आ जाएंगी ये। फिर है अभिसारी। अभिसारी में देखो क्या होता है, आधार से निकलकर, जब शिराएं आधार से निकलकर पहले से एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, पहले तो एक दूसरे से दूर होती है लेकिन तट की ओर पुनः समीप आ जाती, जैसे बेर या चीनिया एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखो पहले तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, फैलेंगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पास आने जग जाएंगी। इसमें देखो स्टार्टिंग यहाँ से तो आधार से तो ये फैली, एक दूसरे से दूर होगी शिराएं सारी, लेकिन जब ऊपर से गई, ऊपर तट पर जाके वो आपस में क्या होगी, मिल गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी सारी शिरा विन्यास का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।